राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद से श्री कृष्ण लीला की कथा का श्रवण कर रहे हैं। हमने कल श्रवण किया था कि कैसे हमारे प्रभु ने अपने मुख में यशोदा जी को ब्रह्मांड के दर्शन कराए। उसके बाद हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों का श्रवण किया और फिर हमने एंड में हमने श्रवण किया था कि समाधि के कितने प्रकार हैं। 2 प्रकार हैं, जड़ और चेतन। और हमने ये भी श्रवण किया था कि समाधि कैसी होनी चाहिए। समाधि साहजिक होनी चाहिए। तो इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए आज का जो शीर्षक है वो है कृष्ण लीला से साहजिक समाधि। जय हो। जय श्री राधे। लेकिन कथा शुरू करने से पहले आइए श्लोक का श्रवण कर लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। कृष्ण लीला से साहजिक समाधि। जय हो। साहजिक समाधि श्री कृष्ण लीला ही में है। कृष्ण कथा और बांसुरी के श्रवण करते समय चाहे आंखें खुली ही क्यों ना हो, समाधि लग जाती है। गोपियों ने आंखें मूंद कर नाक पकड़कर समाधि लगाने का प्रयत्न कभी किया ही नहीं। गोपियों की समाधि स्वाभाविक साहजिक समाधि थी। यह भोगी शरीर योगाभ्यास कर नहीं सकता। भोगी यदि योगी बनने का प्रयत्न करने लगे तो रोगी बन जाएगा। योग का सर्वप्रथम साधन है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के पालन के बिना योग सिद्धि की प्राप्ति का प्रयत्न करने वाला अधोगति के गर्त में गिरता है। कृष्ण कथा है ही ऐसी कि वह जगत को अनायास ही भुला देती है। जगत में बसकर रहकर भी उसको भूल जाना है। जय हो। जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज अपने सत्संग में हमेशा कहते हैं कि हम जैसे नवयुवकों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपने शरीर को संवार कर रखना चाहिए। किस तरीके से हमें अपने शरीर को बढ़ाना है, कैसे व्यायाम करना है, कैसे एक अच्छा इंसान बनना है, कैसे अपने आप को स्ट्रांग रखना है, किस तरीके से हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन बहुत जरूरी है। गुरुदेव महाराज हमेशा यही कहते हैं कि अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो फिर शरीर में बहुत सारे रोग हो जाएंगे। हम अच्छे से भजन भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा भजन करना है तो अच्छा ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। अच्छा ब्रह्मचर्य यानी नियमित व्यायाम कीजिए। गुरुदेव महाराज ने कहा है कि सुबह उठकर नियमित व्यायाम कीजिए। व्यायाम करके आप थोड़ी दंड बैठक लगाइए, फिर आप दौड़ लगाइए, फिर अच्छे से खाना खाइए, नहा धोकर पूजा पाठ कीजिए, नाम जप तो करते ही रहना है, फिर अपनी नियमित दिनचर्या कीजिए। ऐसा करेंगे और इस तरीके से रहेंगे तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन करने में बहुत सहायता मिलेगी। हमारा शरीर बहुत 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 मजबूत बनेगा। जय हो। इन बातों पर ज़रूर ध्यान दीजिए कि किस तरीके से हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। गुरुदेव महाराज बता रहे थे कि आजकल के समय में हम किस तरीके से अपना ब्रह्मचर्य नष्ट कर रहे हैं। हम मोबाइल में गंदी पिक्चरें, गंदे दृश्य ये सब देखते हैं। गंदी वासनाओं का सेवन हमसे हो जाता है तो फिर ब्रह्मचर्य नहीं रह पाता। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग श्रवण कीजिए। गुरुदेव महाराज का सत्संग एक सत्संग नित्य श्रवण कीजिए तो बहुत शांति मिलेगी मन को। जय हो। जय हो। यह भगवत ब्रह्मचर्य के पालन के बिना योग सिद्धि की प्राप्ति का प्रयत्न करने वाला अधोगति के गर्त में ही गिरता है। यह भागवत ग्रंथ ऐसा दिव्य है कि 7 ही दिनों में मुक्ति दिलाता है। राजा परीक्षित इस ग्रंथ का श्रवण करके 7 ही दिनों में जगत को भूलकर कृष्ण में तन्मय हो गए थे।
बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं को भी यह आशंका थी कि राजा परीक्षित मात्र 7 दिनों में मुक्ति कैसे पाएगा। मात्र 7 ही दिनों में राजा की ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की अभिवृद्धि करने के हेतु ही इस कृष्ण कथा का आयोजन किया गया, क्योंकि कृष्ण कथा में तन्मयता होने पर ही तो उसे इच्छित मुक्ति मिल पानी थी। इस जगत को भूलने के लिए ही तो योगी आंख मूंद कर प्राणायाम करते हैं, किंतु इस जगत को भूल जाना सरल नहीं है। योगी के लिए जगत को भूलना आसान नहीं है, तो गोपियों के लिए जगत को याद करना आसान नहीं है। कृष्ण कथा में आंखें मूंदने, नाक पकड़ने या प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं है। यह जगत को अनायास ही भुला सकती है। मन का निरोध तब होता है जब किसी का उसके द्वारा विरोध नहीं होता है। मन में विरोध और वासना ना रखें। विरोध और वासना निरोध में बाधक हैं। जगत के किसी भी जीव के लिए विरोध ना रखें। जगत के भोग्य पदार्थों की वासना ना करें। निरोध करने पर अनायास ही मुक्ति मिल जाती है। श्री कृष्ण लीला से अनायास ही मन का निरोध हो जाता है। जगत की विस्मृति और भगवान की अखंड स्मृति ही तो निरोध है। पूतना वासना आंखों में आ बसती है, सो आंखों को कृष्ण की रूप माधुरी में स्थिर करो और कान को कृष्ण कथा से जोड़ दो। यदि यह संसार सुंदर है तो इस सुंदर संसार का निर्माता तो ना जाने कितना सुंदर होगा। क्या ऐसा विचार तुम्हारे कभी मन में आया है? मनुष्य सौंदर्य दर्शन के लिए कश्मीर जैसे दूर दूर स्थानों में घूमता फिरता है। अजी वहां क्यों जाते हो? सच्चा सौंदर्य तो अंतर में है, ईश्वर में है। उसे देखने का प्रयत्न करो। परमात्मा के किसी भी स्वरूप से तन्मय होने पर मुक्ति मिल सकती है। भागवत का कहना ऐसा है ही नहीं कि मात्र श्री कृष्ण स्वरूप में ही लीन हो जाओ। तुम चाहो जिस स्वरूप में तन्मय हो जाओ। ईश्वर के जिस रूप में तुम्हें श्रद्धा हो उसी को अपनाओ। श्री परमात्मा का कोई भी रूप मुक्ति दाता है। जय हो, जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज भी यही कहते हैं कि जिस नाम में आपकी आस्था हो, जिस नाम में आपका विश्वास हो, जिस नाम में आपका भरोसा हो, उसी नाम को पकड़ लीजिए। वही नाम आपको बेड़ा पार लगा देगा। परंतु इसमें एक कंडीशन यही है कि आपको बस हर समय उस नाम में चिंतन करना है, उस नाम का चिंतन करना है, उस नाम को अपनी सांसों में बसा लेना है कि एक सांस निकले तो नाम निकले। ऐसा करने से आपको बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ बस मन में यही हो कि प्रभु आप मुझे मिल जाइए। भावना ऐसी हो कि मैं आपका हूँ, आप मुझे मिल जाइए। संसार के माया के खेल में मत फंसिएगा। माया मत मांगिएगा। माया से ही तो निकलना है, तभी तो प्रभु का नाम जप कर रहे हैं। हाँ, मांग तो हम भगवान से ही मांगे। मांग हमारी खत्म नहीं होती हैं, पर कोशिश यही कीजिए कि हर मांग के पीछे बस आश्रय यही हो कि प्रभु मैं आपका हूँ, मैं बस आपके ही सहारे हूँ। आपने मुझे ये कर्तव्य दिया है तो आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। बस इस तरीके से, इस भाव से प्रभु को आप पुकारेंगे तो प्रभु आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। गुरुदेव महाराज के हर सत्संग में यही समझाया जाता है। जय हो। श्री शंकराचार्य जी भी कहते हैं, भगवान के किसी भी रूप में श्रद्धा पूर्वक तन्मय हो जाओ, उसकी अनन्य रूप से भक्ति करो। जिस किसी रूप में संपूर्ण श्रद्धा हो उसकी अनन्य भक्ति करो और अन्य रूपों को उसी का अंश मानकर वंदन करो। इस प्रकार अन्य रूपों में अंशात्मक प्रेम रखने से भक्ति में राग द्वेष नहीं आएगा और वही अनन्य भक्ति होगी। नारी अपने पति के प्रति अनन्य प्रेम रखती है, फिर भी अपने अन्य सभी कुटुंबजनों की भी सेवा प्रेम से करती है। और अर्थात स्त्री का पति प्रेम अनन्य है और अपने अनन्य रिश्तेदारों के प्रति अंशात्मक प्रेम ऐसे रखती है। ऐसे अंशात्मक प्रेम से पति प्रेम में कुछ न्यूनता तो होती ही नहीं है। हमें अपने मनपसंद प्रभु रूप से उस नारी की भांति ही अनन्य रूप से भक्ति करनी है और साथ ही साथ ईश्वर के अन्य रूपों को भी आदर देना है। श्री कृष्ण अनायास मुक्ति दाता है। मुक्ति आत्मा को नहीं, मन को मिलती है। आत्मा तो नित्य मुक्त है। बंधन मुक्त तो मन को करना है। मन को मुक्ति मिलने के बाद आत्मा मुक्त पने का अनुभव करता है। आत्मा को जब कोई बंधन ही नहीं है तो फिर मुक्ति का प्रश्न ही कैसे पैदा हो सकता है। विषयों का बार बार चिंतन करते रहने के कारण मन उनमें फंस जाता है और बंध जाता है। आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है।
अतः उसका बंधन तो एक कल्पना मात्र ही है। कोई आत्मा को परमात्मा का अंश मानता है तो कोई इन दोनों को एक मानता है। कुछ लोग आत्मा परमात्मा में अंश अंशी का भाव मानते हैं। जीव ईश्वर का अंश है। भगवान ने गीता में कहा है, ममे वांशो जीव लोके। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए श्रीमद् शंकराचार्य जी ने कहा है, अंश इव जीव। आत्मा ईश्वर का अंश जैसा है, अंश नहीं। जीव ईश्वर का अंश हो नहीं सकता, ईश्वर के टुकड़े नहीं हो सकते। हाँ, परमात्मा और आत्मा एक है। शंकर स्वामी ने कहा है, ईश्वर तत्व में से कोई अंश विभक्त नहीं हो सकता। घड़े में समाया हुआ आकाश और बाहर का व्यापक आकाश एक ही तो है, फिर भी घट की उपाधि के कारण अंश अंशी भाव का आभास होता है। इस तरह परमात्मा और जीव एक होते हुए भी अलग दिखाई देते हैं। यदि गुलाब के फूल की एक पंखुड़ी हम काट दें तो वह फूल अखंड नहीं रहेगा, फूल का स्वरूप भंग हो जाएगा। किंतु ईश्वर नित्य होने के कारण वे तो अखंड ही रहेंगे। उपासना के हेतु अंशी और अंश के भेद किए गए हैं, किंतु तत्वतः दोनों एक ही हैं। व्यवहार में अंश अंशी भिन्न हो सकते हैं, तत्वतः नहीं। सागर बिंदुओं से बनता है, सागर से बिंदु नहीं। बिंदु सागर नहीं है, जीव ईश्वर रूप है। रामानुजाचार्य आदि संतों के अनुसार परमात्मा अंशी है और आत्मा अंश। जय हो। वल्लभाचार्य आदि वैष्णव आचार्यों का कहना है, जीव अंश जैसा नहीं, अंश ही है और ईश्वर अंशी है। ईश्वर सागर है और जीव जल बिंदु। सिंधु की विशाल जल राशि में से कुछ बिंदु निकाल लेने पर भी उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार जीव के अलग हो जाने पर ईश्वर के स्वरूप में कोई विकृति नहीं होती। कुछ आचार्यों के अनुसार जीव मुक्त अवस्था में अंशी है और आबद्ध अवस्था में अंश अंशी के भेद को मानते हुए भी वे दोनों एक ही मानते हैं। भक्त पहले द्वैत का नाश करके अद्वैत की साधना करता है, फिर ईश्वर की सेवा करने हेतु काल्पनिक द्वैत भाव रखता है। ये दोनों सिद्धांत सच्चे कहे जा सकते हैं। साधक को चाहिए कि इन सिद्धांतों के खंडन मंडन के पचड़े में ना फंसे, मन को चाहे सो मानकर आगे बढ़ते चलो। जय हो। ये सबसे सही बात यहाँ कही गई। ये सारी तर्क वितर्क की बातें हैं, अच्छी तो लगती हैं, तर्क वितर्क करने में हम आगे भी रहते हैं, पर बात होती है अपने मन को एक राह पर चलाने की। मन के अंदर जो भी सवाल आए उसको कोई सवाल को उत्तर नहीं ढूंढना है। क्या करना है? सिर्फ नाम जप, अपने प्रभु का नाम जप, अपने प्रिय प्रभु को पुकारना है। इन सारे सवालों के जवाब आपको एक दिन में मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हम पूज्य गुरुदेव महाराज को जब सुनते हैं तो हमारे मन के सत्संग सुनते हैं या क्वेश्चन आंसर कुछ सुनते हैं तो हमारे मन के सारे डाउट निकल जाते हैं। कैसे होता है? प्रभु की तो कृपा है। हमारे मन में कोई प्रश्न आया, हम उनका नाम जप करते करते उस प्रश्न का स्मरण तो कर रहे हैं, ध्यान हमारा प्रश्न में है। वो प्रश्न भी भक्ति से ही रिलेटेड है, अपने से ही रिलेटेड है, हमारे प्रभु से ही रिलेटेड है, और फिर हम उस प्रश्न का उत्तर मांगते हैं तो प्रभु उस प्रश्न को सॉल्व भी करा देते हैं। बस इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने आप को प्रभु को समर्पित करना है और आगे बढ़ना है। बाकी देखिए, दोनों एक ही हैं, चाहे आत्मा हो चाहे परमात्मा, हम हो शरीर हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, चाहे हमारे बच्चे हैं, कोई भी हैं, सब परमात्मा के ही अंश हैं, सब उनसे ही हैं, सब घूम फिर कर उनमें ही मिल जाएगा। जय हो, जय हो। यदि जीव ईश्वर का अंश है तो माया उसे कैसे बांध पाती है? माया ना तो सत है और ना असत। जब तक हम स्वप्न से जगे नहीं तब तक वह सत्य ही होता है, जगने के बाद स्वप्न असत्य हो जाता है। इस प्रकार जब हम माया से आवृत हैं तब तक माया सत्य होती है, माया के छिन्न भिन्न होते ही वह असत्य सिद्ध हो जाती है। माया जीव को भरमा सकती है, रुला नहीं सकती। जीवात्मा का कोई भी बंधन नहीं होता है, वह तो मुक्ति है। मन को ही बंधन है, मन के बंधन अज्ञान के कारण आत्मा मान लेती है कि वह बंधी हुई है। अज्ञान के कारण जीव मान लेता है कि उसे किसी ने बांध लिया है।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भव गुसाई, बंधेओ कीट मरकट की नाई। जय हो। लोग कहते हैं कि मेरा मन बिगड़ा, मेरा मन फंस गया। कोई ऐसा नहीं कहता कि मैं बिगड़ गया हूँ, मेरी आत्मा भ्रष्ट हो गई है। जय हो। असल में ऐसा ही है, हम ही बिगड़ गए हैं और हमने ही अपने मन को भी बिगाड़ लिया है, क्योंकि माया के फेर में ऐसे फंसे हैं कि प्रभु को याद करने का समय ही नहीं रहता। हमेशा यही सोचते हैं, अभी मैं ये काम कर लूँ, अभी मैं उधर हुआ हूँ, शाम को करूँगा। शाम हो जाए, अरे ये काम तो रह गया, पहले ये कर लूँ, फिर भगवान को याद करूँगा, फिर माला पकड़ूंगा। ऐसा नहीं, पहले मन में प्रभु को बिठाइए। अगर आप माला नहीं भी पकड़ पा रहे हैं तो नाम जप तो ज़रूर चलना चाहिए। पूज्य गुरुदेव महाराज जी कहते हैं कि कब हमारी सांस रुक जाए कोई भरोसा नहीं है, तो जिस सांस भी वो सांस रुके, उस सांस से क्या निकल रहा हो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधा रमन। जय शंकर, जय शंभु, जय ठाकुर जी, जय राधा रानी। हरे कृष्ण। जो नाम आपको प्रिय हो वही बस गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। उस सांस से अलग मत होइए, उस सांस से विलग मत होइए, उस सांस से दूर मत होइए। हर सांस में ठाकुर जी का नाम लेते रहिए, लेते रहिए, लेते रहिए, बहुत ज़रूरी है। पूज्य गुरुदेव महाराज हर सत्संग में यही प्रार्थना करते हैं कि आप आज जो कर सकते हैं वो कर लीजिए, आने वाला समय बहुत दुर्लभ है। हम भगवान का नाम ले भी पाएंगे या नहीं पता नहीं, इसलिए अपना उद्धार अभी कर लीजिए। आज से ही आप कोशिश कीजिए, आज के इस सत्संग को सुनने के बाद आप ये प्रण लीजिए, कोशिश कीजिए कि मैं नाम जप करूँगा, कोशिश करूँगा कि हर सांस में मेरा नाम जप हो, हर सांस मेरे नाम चले। फिर भी जितना आपसे हो सके, हर सांस का तो मुझे पता नहीं, पर कोशिश कीजिए। हर सांस में अगर निकलता है राधा 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 तो बहुत अच्छी बात है, आपका कल्याण हो जाएगा। जय हो। जय श्री राधे, श्री हरिवंश, राधा वल्लभ लाल की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। मुझसे कहने में कोई भी त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी वाणी में कोई सामर्थ्य नहीं है, बस ये श्री जी की ही कृपा है कि मैं इतना बोल पाता हूँ। पूज्य गुरुदेव महाराज से जो सुनता हूँ वही आप सबसे शेयर करता हूँ। डोंगरे जी ने बहुत प्यारी भागवतम लिखी है, जिसे पढ़ के मन को आनंद आता है, शांति मिलती है। आप भी कोशिश कीजिए कि भागवत का 1 पेज 2 पेज आप ज़रूर पढ़ें। आप बाज़ार से कहीं से भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी। श्रीमद् भागवत डोंगरे महाराज जी की लिखी हुई हिंदी में। बहुत आराम से पढ़ने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आप यहाँ सुन सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, अध्याय 1 से लेके 10 तक, अभी तक पूरी आप आराम से सुन सकते हैं। एक एक पार्ट डेली भी सुनेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 15 से 20, 20 से 25 मिनट के ही एपिसोड हैं। आप सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा। और अगर आप नहीं सुन पा रहे तो आप अपने घर वालों को सुना सकते हैं। कोशिश कीजिए आप भी सुनिए, पर अगर कुछ दिक्कत है तो आप अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को, सबको सुनाइए, क्योंकि भागवत सुनने से ज़िंदगी का कल्याण होता है, जीवन में आनंद आता है, हमें ठाकुर जी के मार्ग पर चलने की हिम्मत मिलती है। जय हो। जय श्री राधे, श्री हरिवंश, राधा वल्लभ लाल की जय हो।